तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पहले प्रश्न की बात करेंगे। इसमें खंड का एक है, जिसमें आपको पहला प्रश्न मिलने वाला है 5 नंबर का। इसमें पूछा गया निम्नलिखित आप पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। मतलब कि ये जो गद्यांश दे रखा है इसको आपको पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के यहाँ पे आपको पूरे के पूरे उत्तर देने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे पहला ऑप्शन वाला यहाँ पे पूछा गया है, इस पूरे गद्यांश को आपको रीड कर लेना और नीचे के प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देना। तो पहला जो यहाँ पे पूरा का पूरा ये गद्यांश यहाँ पे पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक, फिर नीचे वाले प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देना। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया वो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा। इसमें उचित शीर्षक क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे बताना देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या बोलता हूँ, अपने बड़ों से श्रद्धा या आदर, पूजनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक बनाना, माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्ध अतिथियों तथा संतों को अपनी परंपरा के अनुसार प्रमाण करना मानव धर्म है। इसके बाद इस प्रमाण के संबंध में महर्षि मनु की मान्यता है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न देख लीजिएगा जो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा। भारतीय संस्कृति, इसके बाद परिणाम का महत्व, ठीक है, या फिर इसके बाद परिणाम का महत्व, या फिर आत्मीयता, या फिर यहाँ पे क्या होता है परंपरा का पालन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भारतीय संस्कृति आ जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व किसका है। भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व किसका है। तो दूसरा वाला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व किसका है। परिणाम का है, दान का है, परिणाम का है, या फिर दान का है, या फिर यात्रा का, या फिर पुण्य का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो सबसे बड़ा महत्व आपका ए ऑप्शन परिणाम का। इसके बाद बालक मार्कंडेय ने चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया महर्षि मुनि से, गुरु से, सप्तर्षियों से। किससे किया तो महर्षि मुनि से। तो बी ऑप्शन आ जाएगा तीसरे का। इसके बाद चौथे में पूछा गया है सेवा। चौथे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे सेवा परिणाम से वृद्धि होती है। सेवा परिणाम से वृद्धि होती है किसमें, आयु, वृद्धा, यश या बल में, या आयु या बल में, ठीक है। इसके या आयु या बल में होती है, या फिर धन में होती है, या फिर यश में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। यह कथन किसने कहा। तो यहाँ पे कथन मतलब किसने कहा, संत कबीर ने कहा, महर्षि मुनि ने कहा, संत तुलसी ने कहा, या उपयुक्त सभी ने कहा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा उपयुक्त सभी ने कहा। तो प्रश्न 1 हो गया। प्रश्न 2 में निम्नलिखित है। तो प्रश्न नंबर 2 को देखें, निम्नलिखित आप पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। मतलब ये भी एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देना। जो टोटल आपके 5 प्रश्न इससे बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका काव्यांश दे रखा है, वहाँ पर गद्यांश था, ये काव्यांश जो पोएम की तरह दे रखा होता है। इसमें अर्थ निकाल के आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे पूरे के पूरे गद्यांश को आपको पढ़ लेना और सारे के सारे प्रश्न इसी गद्यांश से बनने वाले हैं आपके काव्यांश से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है। सुख दुख क्या है इसमें काव्यांश के लिए, सुख दुख है, या फिर मेरा जीवन है, या फिर संसार है, या फिर विश्वास है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा जीवन, ठीक है। इसके बाद दूसरा काव्यति संसार को बताती क्या, आसर, सुखसार, चिंताग्रस्त, मतवाला। तो यहाँ पे क्या बताती मतवाला। तीसरा है उत्साह, उमंग, नियंत्रण रहते मेरे जीवन में। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है, रूपक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा आपका, उपमा अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया काव्यत्री के, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया आपसे काव्यत्री के जीवन को प्रतिशिक्षित प्रकाशित करती है कौन, उमंग, असफलता, या सफलता, या आशा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आशा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आशा। इसके बाद जीवन के साथी कौन है, विश्वास, प्रेम, साहस, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न भी हो गया। प्रश्न नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं आपके दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपके यहाँ पे 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है जिस गुण के कारण चित्त आनंद से द्रवित हो जाए उसे कौन सा गुण कहते हैं। चित्त आनंद से गुण हो जाए उसे कौन सा गुण कहते हैं, वो यहाँ पे आपको बता देना है, ठीक है। दूसरा, जहाँ काव्य में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ कौन सा दोष होता है, वो आपको यहाँ पे बता देना है।
तीसरे में बिन बिंदु पद चले सुने बिन्नु काना, पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है पंक्ति में, अलंकार बताना है। इसके बाद नेक्स्ट देवसेना का गीत प्रसाद जी के खालिस्तान नाटक से संकलित है, ये आपको बताना है। इसके बाद फिफ्थ में इलाहाबाद का विशाल संग्रह किसकी देन है। इसके बाद यह शेर अराफत का संबंध खालिस्तान देश से किस देश से है। तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान पूरे के पूरे हो गए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 जिसमें निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर देने अधिकतम 20 शब्दों में लिखने हैं, जो टोटल आपके 12 प्रश्न होने वाले हैं। एक नंबर के आपके पूरे के पूरे प्रश्न होने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर के प्रश्न होने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि इसमें मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं। दूसरा पूछा गया है कि बीट किसे कहते हैं। इसका दूसरा पूछा गया है कि विशेष लेखन के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तीसरा पूछा गया ठग ठाकरों से निराजली का संकेत किसकी ओर है। फोर्थ में मैंने देखा एक बूंद कविता में किसका महत्व उजागर किया गया है। प्रश्न नंबर 5 में जयसी द्वारा विरचित पद्मावत के ब्रह्ममासा अंश में किसके ब्रह का मासिक वर्णन किया गया है, मासिक वर्णन। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा हुआ देख लीजिएगा। 6 में पूछा गया विद्यापति की प्रमुख रचनाओं का नवोल्लेखन कीजिए। प्रश्न नंबर 7 में केशवदास के अनुसार देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करने में कौन असफल सिद्ध हुए। इसके बाद 8 में रावण की सभा में श्री राम का शांति दूत बनकर कौन आया। रावण की सभा में हनुमान आए थे। इसके बाद 9 में प्रेमधन का पूरा नाम क्या है, मूल नाम लिखिए। 10 में बालक बच गया निबंध के बालक इनाम के रूप में क्या लेना चाहता था। 11 में विरोधाभास अलंकार का लक्षण लिखिए 11 में। इसके बाद 12 में उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो आपका यहाँ पे 4th प्रश्न पूरा हो जाता है। इसमें एक नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे के सारे प्रश्न हमने यहाँ पे करवा दिए। इन सब के आंसर आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा, इसीलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते खंड B में चलते हैं। इसमें प्रश्न तो प्रश्न संख्या 5 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 20 है, जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले। 5 से 14 तक प्रश्न 2-2 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 5 नंबर पूछा गया फीचर्स क्या है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद 6 में क्या पूछा गया। 6 में पूछा गया आपसे समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, उक्त शैली की विशेषता भी लिखिए। 7 में दोहरा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। 8 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ब्रजमोहन व्यास के व्यक्तिगत व कृतज्ञ पर प्रकाश डालिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 में बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है, उसका बनारस पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 10 में बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 11 में भैंसों ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई, भैरव ने। 12 में पूछा गया है 12 प्रश्न में पूछा गया है कि बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ाना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा, ठीक है। 13 में कुइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताइए। कुइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बतानी। प्रश्न नंबर 14 में अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा कहता था, उसके क्या कारण है। तो ये आपके यहाँ पर 14 नंबर तक प्रश्न पूरे के पूरे हो चुके हैं। अब खंड C की बात करने वाले हैं, जिसमें हमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना। उसकी उत्तर सीमा आपकी 60 शब्द तक रहने वाली, वो 3 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला। तो 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका, और हरगोविंद की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या फिर अथवा वाला में शेर कहानी के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 16 में तो हम 100 लाख बार बनाए, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के व्यक्तित्व का विवेचन कीजिए। अथवा में गर्मी और लू से बचने के उपायों का निर्माण कीजिए। इसके बाद 17 में कविता लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में बताइए। या फिर कहानी के तथ्यों पर विस्तार से प्रकाश डालिए, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 18 में निम्नलिखित पठित पद्यांशों में किसी एक की प्रसंग व्याख्या कीजिए। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। जो 4 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले प्रश्न